हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लोकेट रूट 13 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा आता है ना कि लोकेट रूट 13 या कोई भी और नंबर हो उसको हमें नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये 13 है। ये 13 हमारे किन दो नंबर का स्क्वायर है। 13 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 + 4 और ये हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 9, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे करना है कि हम 3 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। हम 3 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब तरीका एक ही है पर दो वे से कर सकते हैं। क्या है, जैसे पहले मैं यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस ऐसे ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये 3 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 3 यूनिट डिस्टेंस ये होगा क्योंकि 3 और 2 ये दो डिस्टेंस लेने हैं। 3 यूनिट डिस्टेंस मैंने ऐसे लिया और इस पॉइंट पे मैं डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो यहाँ पे डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये यहाँ पे ये 90, इसको ज्वाइन करते हैं हम यहाँ पे, ये ज्वाइन किया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ जो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसको हमने 2 यूनिट डिस्टेंस लेना है। इसको हमने 2 यूनिट डिस्टेंस लेना है क्योंकि 3 नीचे ले लिया, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस, ये हमारे यहाँ तक हो जाएगा 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 2 यूनिट। इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ज्वाइन किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी नोब को रख के पेंसिल को यहाँ तक ओपन करके और यहाँ से ऐसे ये ऐसे डॉटेड लाइन लगाते जाना है। यहाँ पे जो ये कट कर रहा है, अब मैं अगर इनको नाम दे दूँ, जैसे इसको O, A, B और ये C, जो यहाँ पे ये OC है, ये OC जो है हमारा, ये रूट 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रूट 13 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमने यूनिट जो OA है, ये OA हमने लिया था 3 यूनिट और AB हमने लिया था 2 यूनिट डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा OA² + AB² = OB²। तो OB² = हमारा हो जाएगा OA² + AB²। OA हमारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस AB हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये हमारा OB² आ जाएगा। तो OB हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, OB हमारा 13 रूट आ जाएगा। अब ये OB है, अब अगर हमने यहाँ से जो हमारी प्रोडक्टर लेके ऐसे ओपन किया था, तो ये OC जो है हमारा, और ये हमारा OC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, तरीका दूसरा भी क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये 3 यूनिट लिया था, यहाँ पे 2 यूनिट लिया था, हम चाहें तो जो है 2 यूनिट डिस्टेंस को पहले ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मान लो मैं ये 2 यूनिट डिस्टेंस को पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल, इसको ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन किया। अब क्योंकि यहाँ पे ये 2 यूनिट डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे ये 3 यूनिट डिस्टेंस लिए, ये 3 यूनिट डिस्टेंस लिया, यहाँ तक आ गया। इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से अगर हम ओपन करके इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, और अगर इसके नाम दे लूँ O, A, B और C, जो ये OC है हमारा, ये हमारा रूट 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट था, ये डिस्टेंस जो है ये 3 यूनिट लिया ना था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OB हमारा रूट 13 आ जाएगा, और ये OC, और ये देख लो ये OC हमारा
ये इतना ओसी है और यहाँ पे भी हमारा ओसी इतना ही है, सेम है वो। ठीक है, तो हम इस टाइप से पहले 2 और फिर 3 को लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें क्या है, एक्सप्रेस 0.123 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.123 बार। ठीक है, तो ये 1 2 3 बार है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.12333 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिन दो नंबर के ऊपर बार नहीं है उनको हमें डेसिमल से लेफ्ट साइड में लेके आना होता है। ठीक है, अब जब हमें इन 2 डिजिट को लेके आना है तो हमें क्या, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें 1 डिजिट को लेके आना होता तो 10 से, 2 को लेके जाना तो फिर हमें 100 से, 3 को लेके जाएंगे तो हम 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हमारा आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा 3 3 3 3 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, चाहो तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारे पास, ये जो है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें इस 3 को भी आगे लेके जाना। अब हमें ये जो हमारी, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को कंप्लीट को, क्योंकि 1 डिजिट को और डेसिमल के इधर लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 10 से इधर 100x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें इस 3 को डेसिमल से लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद जो है ये 333 है, डेसिमल के बाद ये भी 333 है, इनफाइनाइट तक ऐसे लिखते जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये डेसिमल वाला जो पार्ट सेम है, इसको खत्म करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे हम आगे। तो यहाँ हमारे पास 1000x में से 100x गया, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 900x इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 123.333, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमने 12.333 ऐसे। ठीक है, तो ये जो डेसिमल के बाद का है ये तो खत्म हो जाएगा 0, यहाँ पे हमारे पास 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 का 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे 900x इज इक्वल टू हमारा ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 111 डिवाइड बाय 900, और ये हमारा 3 पे अगर कट करें इसको तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, उसके बाद 3 3 जा 9 0 0, तो हमारे पास 37/300 आ जाएगा। 37/300 हमारा p बाई क्यू फॉर्म होगी, जिसमें p और q दोनों इंटीजर है, 37 और 300 दोनों इंटीजर है, और q जो हमारा 300 नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सिंप्लीफाई करना है हमें, जस्ट क्या है कि क्योंकि दोनों ब्रैकेट है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि √a इंटू √a करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो √5 की √5 से मल्टीप्लाई 5, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर हम इसी नंबर की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, √2 की √5 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास √a इंटू √b है तो हम क्या करते हैं, रूट के अंडर a इंटू बी लिख देते हैं। यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, तो रूट के अंडर क्या आ जाएगा हमारा 9, √5 की 2 से मल्टीप्लाई 10। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 20,
यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा। अब हमें इसी की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, तो किसका आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस। 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 30, और ये देखो यहाँ पे √10 है, ये माइनस के 20 है, ये प्लस के 9 है, तो माइनस के 11 √10। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 30 माइनस 11 √10। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ओके, आई होप कि ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है कि फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने ली तो ये हमारे पास 6/3√2 माइनस 2√3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। माइनस है प्लस के साथ, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 3√2 प्लस 2√3। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को ऐसे कैसे रखते हैं, या 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 3 जा 18, 6, चलो 6 को अभी फिलहाल के लिए बाहर ऐसे कैसे ही रखते हैं। यहाँ पे 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी। जब हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी होता है तो हम क्या करते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a हमारा यहाँ पे ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो a हमारा है यहाँ पे 3√2 और b है हमारे पास 2√3। तो जब a स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर करेंगे मतलब कि 3√2 का स्क्वेयर करेंगे, 3√2 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 इंटू √2 का स्क्वेयर 2, तो 9 2 जा 18 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। माइनस जब b स्क्वेयर करेंगे, b स्क्वेयर करेंगे तो 2√3 का स्क्वेयर करेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वेयर 4 इंटू √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3, ये हो जाएगा मेरा 12, ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 18 में से 12 गए 6, तो ये सारा हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो ये हमारा आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3। तो ये पार्ट जो है हमारा इसके इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू हमारा 3√2 माइनस a√3। अब √2 वाले पार्ट को √2 वाले इस पार्ट से कंपेयर करेंगे, इक्वल है दोनों, तो हमारे यहाँ पे ये भी इक्वल होंगे। √3 तो a कितना आ जाएगा, a हमारा यहाँ से 2 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये a आ गया हमारा 2। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अंदर पहले सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को, ये वाली ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 8 की पावर 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं, पहले इसको 8 की पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और यहाँ पे 1/3 है। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह हमारे पास 2 आ गया। ऐसे ही हमारे पास 27 की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, यहाँ पे इसकी जगह 2 प्लस 27 की पावर 1/3 की जगह 3 आ गया हमारे पास, इसकी पावर 3, और ये है हमारे पास 1/4। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया 5 की पावर 3, तो ये 5 इंटू 5 की पावर 3, और ये 1/4। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 3 है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ ये बन गया 5 की पावर 4। तो ये हमारा जो है
ये हमारा 5 की पावर अंदर जो है 5 की पावर 4 और ये कितना है 1/4। तो यहाँ से अगर हम 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5 की पावर 1 बच जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 1.3। ओके, जो कि हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब स्टार्ट होती है हमारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 1.3, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर एंड विच रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। आई एन मतलब कि इरेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हमें एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो एक्स हमारा हो जाएगा √5। ठीक है, √5 हो जाएगा, तो ये एक टाइप से √p, जिसमें p की प्राइम नंबर होता है। अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब x हमारा जो है, x क्या आ गया हमारा, x हमारा इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये y आ जाएगा हमारा √9, और √9 मतलब कि 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3, और 3 हमारा क्या है, 3 हमारा एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है। 3 एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर या रैशनल होल नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जेड को देखें तो जेड अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √0.04, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 4, और अगर इसका पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं। रूट ऊपर से हमारा 2 बाहर आ जाएगा और नीचे से 10, और ये हमारा हो जाएगा 0.2, और 0.2 हमारा क्या है, या तो ये एक p/q की फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है ही है, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब कि y z हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। x हमारा इरेशनल नंबर, ये हमारा ये इरेशनल नंबर आया था, ये भी रैशनल नंबर है, और z भी रैशनल नंबर है। उसके बाद है u इज इक्वल टू 17/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो u हमारा हो जाएगा √17/4। यहाँ से 17 के ऊपर से तो रूट हट नहीं सकता, 4 का रूट हटा के हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अब ये है, ऊपर वाला तो इरेशनल नंबर है और नीचे हमारा रैशनल नंबर है। जब भी एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। मतलब हमारा u क्या है, एक इरेशनल नंबर है। u हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो u हमारा इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा एक्सरसाइज का फाइंड 3 रैशनल नंबर। ठीक है, हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट है पार्ट हमारे पास -1 और -2 के बीच में। ठीक है, सेकंड हमारे पास 0.1 एंड 0.11 की। ठीक है, तो ये हम करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 एंड -2। तो जब भी हमें ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, जैसे हमें यहाँ 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 = 4। और क्या करेंगे, जैसे ये -1 है, -1 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -4/4। ऐसे ही -2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -8/4। और इसके बीच में जो हमारे नंबर है, इसके बीच में जैसे -4/4, इसके बाद हमारे आएगा -5/4, -6/4 और -7/4। ये हमारे 3 रैशनल नंबर, ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे -1 एंड -2 के बीच में। ठीक है, थ्योरी पार्ट के टाइम हम ये अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप NCERT का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट 0.1 से 0.11 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने पड़े। ठीक है, अब एक तरीका तो है हम इनको ऐसे ही करें। ठीक है, एक है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले हम ऐसे करके देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट है, तो हम 0.1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10, और यहाँ पे हमारे पास 0.11, इसको हम लिख सकते हैं 11/100। अब यहाँ नीचे 100 है और यहाँ 10 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1/10 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10/10 से, तो ये हो जाएगा 10/100। तो
तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास 10/100, 11/100। हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3। 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब जो हमारा 10/100 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो ये हो जाएगा 40/400। ऐसे ही 11/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, ये हो जाएगा 44/400। अब 40 से लेके 44 के बीच में 41/400, 42/400 और 43/400 हमारे 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे 3 रैशनल नंबर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरी तरीका ऐसा हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ऐसे हो जाएगा कि जैसे हमारे पास ये है 0.1 से 0.11 के बीच में हमने, जैसे हमारे पास ये होता है कि नंबर लाइन पे अगर हम देखें, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, इसके बीच में हमारे पास पॉइंट होते हैं। जैसे 0 है, यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, ऐसे करते करे 0.9 और फिर आगे 1 आ जाता है। ऐसे ही जब हमारी स्केल और छोटी चली जाती है, ये हमारा 0.1 है और यहाँ पे अगर हमारा 0.11 है, ठीक है, इससे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जो होगा इसके बीच में, इस बड़ी स्केल के बीच में, इनके बीच में हमारे छोटे नंबर ऐसे हो जाएंगे कुछ 0.101, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 0.102, फिर ऐसे ही 0.103, ऐसे ही 0.104, ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा 0.109 आएगा और फिर उसके बाद 0.1, जब इसमें 0.109 में हम 1.0001 ऐड करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 1 और 0, तो ये हमारा ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बीच में हमारे पास 9 नंबर ऐसे हैं। ठीक है। तो इसके बीच में अगर हमें नंबर लिखने हैं 0.1 से 0.11 के बीच में, अगर हमें नंबर लिखने हैं 3 रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे ना, क्योंकि ये सारे टर्मिनेट हो रहे हैं हमारे। ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.101 लिख सकते हैं, 0.102 लिख सकते हैं, 0.103 लिख सकते हैं, 0.104 लिख सकते हैं। हमें 3 ही लिखने थे, तो ये 3 नंबर जो है हमारे। तो यहाँ पे हम एक और तरीके से इसका आंसर अगर करना चाहें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये भी आंसर ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वैसे लिखना चाहो 0.101, 0.102, 0.103, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये 9 नंबर ही डाल सकते हो, इसके बीच में और भी डाल सकते हो। आप और ज़्यादा छोटी स्केल ले लो, जैसे मैंने 0.101 लिया है, मैं 0.1001, 0.1002, 0.1003 ऐसे ले सकता हूँ। इससे और ज़्यादा छोटा चलना है 0.10001, 0.10002, ऐसे करके चलते जाओ। तो कितने ही, क्योंकि हमें पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो 3rd और 4th पार्ट है वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर है 5/7 और 6/7। हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 3 में +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 20/28। 6/7 इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/28। 20/28 और 24/28, इसके बीच में हमारे पास 21/28, 22/28 और 23/28, ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जैसे ये है 1/4 और 1/5, इसके बीच में हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको थ्योरी जब आपको कराई थी
उस टाइम जो है बताया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जैसे यहाँ पे 7 और 7 डिनोमिनेटर सेम है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर को सेम, जैसे यहाँ पे है हमारे पास 1/4 और यहाँ पे हमारे पास 1/5। डिनोमिनेटर को सेम करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 5/20। और जो ये डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4/4 से, तो ये हो जाएगा 4/20। देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है 20 आ गया। ऐसे नहीं तो कई बार ये क्या है कि यहाँ तो 4 और 5 में कॉमन नहीं है, इनका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो क्या करेंगे हम, कई बार क्या होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है 4 और 5 इनका एलसीएम लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, पर वो क्या है कि नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास नंबर ये आ गए, तो इनके बीच में हमने फाइंड करने हैं 3। ठीक है, 3 रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 3 + 1 करेंगे 4। अब क्या है कि 5/20 जो है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20/80। अब ऐसे ही 4/20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 16/80। अब हमारा 16/80 से 20/80 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर बताने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17/80, 18/80 और 19/80। ये हमारे 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे, ये हमारे 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे 1/4 और 1/5 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है। जैसे हमारे पास 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच में एक हमें रैशनल नंबर बताना है और एक हमें इरेशनल नंबर बताना है। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हम डायरेक्टली 2.5 लिख देते हैं। 2.5 हमारा रैशनल नंबर ही है। और अगर इरेशनल नंबर बताना है तो हम ऐसे कर लेते हैं 2.5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 ऐसे लिख लो, या फिर 2.5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 ऐसे करके। और कोई ज़रूरी नहीं है 5 से ये 2.5 लिखा तो ये लिखना है, आप 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। 2.10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके लिख सकते हो। और ये मैंने 2.7 लिखा है, आप 2.1 भी लिख सकते हो, 2.2 भी लिख सकते हो, 2.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर रैशनल नंबर फाइंड करने का जैसे जो तरीका है हमारा कि 2 और 3 के बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/2। 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 6/2। 4/2 और 6/2 के बीच में हमारे पास कौन सा नंबर है 5/2, और 5/2 हमारा कितना है 2.5। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो रैशनल और इरेशनल नंबर। ऐसे ही हमारे पास ये है 0 और 0.1 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। जैसे रैशनल नंबर बताना है तो 0 से बड़ा और 0.1 से छोटा, तो हम ऐसे कर सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं हम। ये देख लो हमारा 0 से बड़ा है और 0.1 से छोटा है, या फिर 0.02 लिख सकते हो, 0.09 लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बताना था, कोई भी लिख सकते हो। और जब इरेशनल नंबर बताना है, इरेशनल नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो और 0.1 से छोटा 0.001 00001 00001 इस टाइप से आप लिखते चले जाओगे तो आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 1/2 और 1/3 और 1/2 है, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है। जब रैशनल नंबर बताना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये 1/2 है, ये 1/3 है और 1/2 है। सबसे पहले हमें इनके बेस सेम करने पड़ेंगे, या आप डायरेक्टली पहले इनको डेसिमल फॉर्म में लिख लो। 1/3 हमारा 0.3
0.333 ऐसे होता है, और ये होता है हमारा 0.5, ठीक है। 0.333 से छोटा और 0.5 से बड़ा, तो हम डायरेक्टली डेसिमल में ऐसे लिख 0.4 लिख लेते हैं। 0.3 से 333 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है, ठीक है। या फिर 0.35 लिख लो, ये भी हो जाएगा हमारा। या फिर 0.45 लिख लो, 0.5 से छोटा और इससे बड़ा है। और अगर इरेशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर 0.40 400 4000 4000 इस टाइप से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और अगर आपको जैसे पहले बताया है कि 1/2 और 1/2 और 1/3 के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इनके बेस सेम करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/6। 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा 3/6 आ जाएगा। ये 2/6, ये 3/6। अब हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो 1 + 1 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, ये कितना हो जाएगा 4/12, ये कितना हो जाएगा 6/12। इनके बीच में हमारे पास 5/12 हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा मैं आपको थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास माइनस का 2/5 और 1/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हमें क्या है कि 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट क्योंकि नहीं चलेगा, 0 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.4, और ये है हमारा 0.5। इनके बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है, तो रैशनल नंबर इनके बीच में रैशनल नंबर देखो, ये माइनस का है, अगर नंबर लाइन पे देखें, ये हमारा 0, इस साइड में हमारा माइनस का 0.4 होगा, और इस साइड में हमारा 0.5 होगा। इनके बीच में क्या है 0, रैशनल नंबर है 0, बिल्कुल 0 रैशनल नंबर है, 0 लिख सकते हो, ठीक है। इरेशनल नंबर बताना है तो 0.01 0 01 0001 इस टाइप से लिख सकते हो, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 0.15 और 0.16 है, इनके बीच में हमें रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है। रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं 0.15 से बड़ा होना चाहिए, 0.16 से छोटा, 0.151 लिख सकते हैं हम, 0.152 लिख सकते हैं हम, 0.1501 लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप जो है वो इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर लिखना है 0.15, उसके बाद 0 15 00 15 000 15 0000 इस टाइप से जो है हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट तक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे आगे के पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर इनमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, वहाँ पे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास √2 और √3 के बीच में, ठीक है। अगर मैं √2 की वैल्यू लिखूँ तो √2 हमारा 1.414 होता है, ठीक है। आगे भी डेसिमल में जाता है बट यहाँ तक सफिशिएंट है, और √3 हमारा 1.732 ऐसे होता है, ठीक है। इनके बीच में हमें अगर रैशनल नंबर बताना है 1.4 और 1.7 के बीच में, तो रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच में रैशनल नंबर हमारा 1.5 लिख सकते हैं हम, 1.6 लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.4 है, 41 है यहाँ पे, तो 1.50 500 5000 5000 इस टाइप से जो है वो इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.357 और 3.121, ठीक है। इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर बताना है 1.357 से बड़ा, तो वह 1.4 लिख लेता हूँ। हम इवन यहाँ पे
3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये 2.357 से बड़ा है और 3.12 से छोटा है, हमारे पास इनके बीच में है, ये भी हम रैशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर लिखना है हमने, इरेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये 2.4 है ना, 2.40 400 4000 ऐसे करके जो है हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास 0.001 एंड 0.00, ये तो दोनों सेम ही हो गए, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें ओके, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, ओके। तो हमारे पास ये है, इसके बीच में हमें अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो इससे बड़ा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये है हमारे पास 0.0000 और 1 जीरो और लगाते हैं हम यहाँ पे ये, और इससे बड़ा नंबर हमारे पास 0, ये 2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इससे तो बड़ा है ना, इससे बड़ा है 3 जीरो और इससे छोटा हो जाएगा हमारे पास, या मैं इसकी जगह 0.0003 लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे करते करते 0.0009 तक, क्योंकि इसके बाद तो 0.001 आ जाएगा हमारे पास जब इसमें ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो जो कि हमारा ये नंबर है, तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये हमारे पास रैशनल। और अगर इरेशनल नंबर बताना है तो हम ऐसे करेंगे 0.0002, उसके बाद 0000, ये 3 जीरो हैं, 4 जीरो लगा के 2, फिर 0.00002, ऐसे करके हम जो है वो इरेशनल नंबर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.623623, ये है हमारे पास, और इसके बीच में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.623 के ऊपर बार, और ये है हमारे पास 0.48 के ऊपर बार, 4848 रिपीट हो रहा है, तो इनके बीच में, तो मतलब कि हमारे पास 0.48 से बड़ा नंबर हमारे पास रैशनल नंबर में अगर लिखें और 3 से छोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा है हमारे पास और 3 से छोटा है हमारे पास, ये रैशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर बताना है, तो इरेशनल नंबर हमारा हो जाएगा 0.48 से बड़ा, 0.50 500 5000 5000, इस टाइप से जो है हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लास्ट पार्ट है हमारा, ये हमारा 6.375289 और 6.375, ये देखो 375 उसके बाद है 289 और ये 738, इससे बड़ा हमें नंबर देखना है। तो अगर हमें रैशनल नंबर देखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.375, देखो इससे बड़ा, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, तो मतलब कि ये नंबर हमारा बड़ा है, इससे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, इनके बीच में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 3 लिख दूंगा, ये भी हो जाएगा। 6.3754 लिख दूंगा, ये भी हो जाएगा। 3.675 यहाँ पे 7 है, तो 5 लिख दूंगा, वो भी हो जाएगा। और 6.3756 ये सारे के सारे जो है वो रैशनल नंबर आ जाएंगे। और भी आ सकते हैं, बट ये क्योंकि हमें एक ही लिखना है तो मैंने तो 4 लिख दिया। और अगर इरेशनल नंबर लिखना है तो ये लिख देंगे 6.375, 2 से बड़ा हमारे पास 3 था, उसके बाद 0 1 0 लगाएंगे, उसके बाद हम फिर 3753 2 0 लिखेंगे, उसके बाद 3753 फिर 3 0 लिखेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक्सरसाइज 1.3 का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।